नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी जोधपुर का वो किस्सा सिर्फ और सिर्फ किस्सों में सिमट के रह रहा है। उसकी कोई अभी तक इंक्वायरी है वो अंतिम चरणों तक नहीं पहुंची है। उससे पहले नोखा में एक सनसनीखेज, यूँ कह सकते हैं सनसनी का माहौल नोखा में बन चुका है। नोखा में क्या हुआ ऐसा कि गहरे कुएं से लगातार बीती रात से कोशिश की जा रही है नाबालिग लड़की को निकालने की। क्या कहते हैं आज के समाचार पत्र, क्या कहते हैं वहाँ के स्थानीय नेता, हम आज सारी चर्चा विस्तार से आपके साथ करने वाले हैं। दरअसल ये घटना जसरासर थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी से किसानी कर रहा है, वहाँ पर अच्छे से रह रहा है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको व्यक्ति का सरल स्वभाव, अच्छा प्रेम बहुत ही शानदार लग रहा है। व्यक्ति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अचानक होता क्या है, नवंबर का महीना उस किसान के लिए शायद काली रात बन गया। अक्टूबर में सब कुछ सही चल रहा था, दीपावली का पर्व गया है, भैया दूज सब कुछ हुआ है, लेकिन नवंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उस किसान की दर्द का किस्सा और बढ़ता गया। नवंबर के महीने में 2 दिन बीत जाने के बाद में अचानक एक दिन उनकी नाबालिग लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। वो उन्हीं के साथ सोती है, अच्छे से खाना पीना होता है, बाप और बेटी की हताई होती है, बातें होती है, माँ बातें करती है, बेटी एकदम राजी खुशी है, कोई दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। परंतु अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि बस सारी किसानों की उम्मीद है, जिस प्रकार फसल नहीं होती उसी प्रकार उस किसान की बेटी गायब होने से उसकी पूरी की पूरी उम्मीदें टूट चुकी। जब वो सुबह उठते हैं तब देखते हैं कि अपनी बेटी इसी बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन अचानक वो कहाँ गई है किसी को कोई खबर नहीं है। वो किसान की पत्नी, पूरा परिवार आसपास के लोगों को इधर उधर तलाशने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि आखिर उनकी बेटी कहाँ गई है। रात का समय था, सुबह हो चुकी थी। जैसे जैसे सूरज की किरणें तपती हुई धरती पर पड़ रही थी वैसे वैसे उस किसान की आंखें और भर रही थी। किसान का दिमाग काम करना बंद कर दिया जब आसपास के पूरे लोगों ने ये बता दिया कि हमने उसकी पुत्री को कहीं नहीं देखा है। डर था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। नज़दीकी थाना, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई तब जाकर के किसान ने सांस ली कि अब हो सकता है कि उसकी बेटी को निकाला, कहीं ना कहीं ढूंढा जाएगा। अचानक साठी का गांव से एक सूचना आती है जो पांचू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पर एक लड़की की बॉडी मिलने की सुगबुगाहट है जो मिलती है, और ऐसा किसान है, वो आसपास के लोग देखते हैं कि इसके अंदर कुछ न कुछ पड़ा हुआ है। इधर वो लड़की गायब थी। फिर एक युवक को दबोचा जाता है और वो युवक क्या कहता है आप वो अब सुनिए। प्रथम दृष्टया सूत्रों के हवाले से ये खबर है, थोड़ी देर में एफआईआर की कॉपी है वो आ जाएगी, और अगर आ गई है तो हम डिस्प्ले पर भी चला देंगे वो एफआईआर की कॉपी। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम युवक, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि उसके 5 पुत्रों का वो पिता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हम नहीं जाना चाहते, ना हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारा एक अनुमान है क्षेत्रीय लोगों की भाषा के अनुसार। लेकिन वहाँ के स्थानीय नेता मंगनाराम केरली से जब मेरी बात हुई थी तब मैंने उनसे ये पूछा था कि लड़की किसकी है, तब उन्होंने बताया था, हालांकि हम यहाँ लड़की की पहचान नहीं बता रहे हैं, लड़के का बताया था, तो उन्होंने बताया कि हाँ एक लड़का था जो मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखता है। अब इसको क्यों दबाया जा रहा है, किस वजह से दबाया जा रहा है, ये समझ से परे है। हो सकता है कि नागौर में चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस वजह से दबाया जा रहा है, क्या वजह है, लेकिन शाम तक इसकी परतें ज़रूर खुलेगी और जैसे खुलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब होता ये है कि वो लड़का
उस लड़की से बेहद प्रेम करता है। वो घर से भाग निकलते हैं। सुबह का टाइम था। सुबह करीबन 3 बजे 4 बजे लोग, गांव के लोग उठ जाया करते हैं। तो वो 3 बजे वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद में वो पहुँचते पहुँचते साठी का गांव तक पहुँच जाते हैं। उनका ये प्लान था कि वो जोधपुर की तरफ चले जाएंगे और वो भाग करके शादी करेंगे और उसके बाद में पूरे परिवार को वो बता देंगे, अच्छे से वो रहेंगे। लेकिन साठी का गांव में जब लड़की कहती है कि उसकी उम्र अभी पूरी नहीं है, वो बालिग नहीं है, वो अभी नाबालिग है, तो शादी नहीं हो सकती है। इस पर लड़के को बड़ी दिक्कत हुई, बड़ा अफसोस हुआ। उसने कहा कि अब अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरे साथ ही होगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो ऊपर वाला जानता है। इसलिए दोनों एक जगह पर शांत होकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद में वो फैसला लेते हैं कि अब हमें एक साथ अपनी जान दे देनी चाहिए। एक विकल्प था उनके पास घर जाने का, लेकिन लड़के ने ये कह के मना कर दिया कि अगर घर गए तो बेइज्जती होगी और घर वाले न जाने क्या क्या कहेंगे। घर वाले हमें मारेंगे पीटेंगे, आसपास के लोग हमें देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम ये फ़ैसला लेते हैं कि हम अब अपनी ज़िंदगी को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। लड़की इस बात से अग्री हो जाती है और लड़की कहती है कि बिल्कुल मैं नाबालिग हूँ, अगर बालिग होती तो हम शादी कर लेते, परंतु अब समय नहीं है और अगर वापस गए तो फिर समाज में वही मुँह काला होगा। इससे अच्छा है कि हम अपनी जान दे ही देते हैं। ये फ़ैसला दोनों साथ लेते हैं, दोनों साथ मरने का निर्णय लेते हैं, इस जीवन को ख़त्म करने का एक ठोस फैसला लेते हैं। उसके बाद में वो ढूंढते हैं कि कैसे मारा जाए, आखिर अपनी ज़िंदगी को दांव पर कैसा लगाया जाए। एक खेत में उन्हें नज़र आता है एक बहुत गहरा कुआं। उस गहरे कुएं के पास जाकर के वो सोचते हैं कि बस इसमें हम छलांग लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लड़की गले मिल कर के उस लड़के से और वो छलांग लगा देती है। जब नीचे गिरने की आवाज़ लड़के के कानों में गूंजती है धड़ाम, तब लड़का ये सोचता है कि अब ये तो ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे भी इसके पीछे कूद जाना चाहिए। लेकिन लड़की को शायद कुछ समय इंतज़ार था। जब लड़की कुएं के अंदर कूदी तो सांसें रही होगी। हम अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वो किस हालात में है। भगवान से दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हो अभी सही हो। और काफ़ी टीमें हैं, SDRF की टीमें आ रखी है, उसको निकालने का प्रयास है जो किया जा रहा है। तो लड़की ने इंतज़ार किया होगा लेकिन लड़का नहीं गया। लड़के ने उसके पीछे छलांग नहीं लगाई और लड़का वहाँ से भाग निकला अपने गांव में। अपने घर जाकर के आराम से लड़का सो जाता है। अब इधर उस किसान की लड़की गायब थी। तब पुलिस को एक युक्ति योजना सूझी कि अब कॉल डिटेल से ही पता लगाते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पुलिस पूरी रात की वहाँ आसपास की कॉल डिटेल निकालती है। तब 2 नंबर से बातचीत होती हुई दिखाई देती है, जिसमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि एक में लड़की ही है जो रात को बात कर रही है, सामने एक लड़का है जिसको भी डिटेन कर लिया जाता है, जिससे पूछता है। उसके बाद में वो सारी बातें बताता है कि किस प्रकार से वो घर से निकले, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन लड़का पीछे छलांग कुएं में नहीं लगाता है। ये अभी निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो लड़का मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय से है, इस बात की हम अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसका हमने आपके साथ विवेचना की है। हमारा मकसद किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागृति लाना है। मैं वापस लौटूंगा इस मुद्दे पर कि आखिर ये जो सच्ची घटना है वो कौन सी कहानी में मोड़ लेती है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपना उम्दा प्यार देने के लिए। नमस्कार। साठी का गांव में अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं तो आप हमें ज़रूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। रब्बा खैर, शब्बा खैर। जय हिंद।